नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पहलवानों के धरने की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। अब नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से खुद को पाक साफ साबित किया जाए। इसको लेकर अब पहलवान साक्षी मलिक ने दरअसल पहलवान जो कि खुद को नाबालिग बता रही थी, ये जिसको नाबालिग करार दे रहे थे, उसके पिता ने करारा जवाब दिया है। साक्षी मलिक ने कई आरोप लगाए थे कि दरअसल ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप जिस महिला पहलवान की ओर से लगाए गए थे, जिसे ये साक्षी मलिक और तमाम पहलवान नाबालिग करार दे रहे थे, उसके परिवार पर दबाव बनाया गया और यही वजह है कि उसने अपने बयान वापस ले लिए। लेकिन अब इस पर उस महिला पहलवान के पिता ने करारा जवाब दिया है और ये कहा है कि हमें कोई धमकी नहीं मिली है और ना ही हम पर कोई दबाव बनाया गया है बयान वापस लेने के लिए। इतना ही नहीं, उस महिला पहलवान के पिता ने यह भी कहा कि उनकी बेटी ने किसी दबाव में कोई बयान नहीं बदला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो करना था हमने कर दिया। हमारे परिवार को धमकी मिलने के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। साक्षी मलिक को बाकायदा उन्होंने सलाह दी है कि वो अपने बयान को स्पष्ट करे, यानी अपने बयान को वो ठीक करे। आपको ये बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन पर कई तरह के आरोप इन महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए थे। और आपको ये भी बता दें कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसी महिला पहलवानों ने ये कहा था कि एक नाबालिग लड़की है जिसने आरोप लगाया है यौन शोषण का, और पॉक्सो एक्ट के तहत जो धाराएं थी वो ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगाई गई। और जब इस पूरे मामले की पोल खुली कि वो पहलवान जो है वो नाबालिग नहीं है, बाकायदा उसके परिवार की ओर से ये खुलासा किया गया कि जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो ये साफ बता रही है कि वो नाबालिग नहीं है, उसे मृत बताया गया लेकिन वो जिंदा है। ये तमाम बड़े खुलासे उस महिला पहलवान के चाचा की ओर से ही किए गए थे। और उसके बाद आपको ये बता दें कि साक्षी मलिक और उनके पति की ओर से बाकायदा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें ये कहा गया कि महिला पहलवान ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोप इसलिए वापस ले लिए क्योंकि उस पर और उसके परिवार पर दबाव बनाया गया था। लेकिन अब उस महिला पहलवान के पिता ने ही ये कहा है कि उनके परिवार को कोई धमकी नहीं मिली है और ना ही उन पर कोई दबाव बनाया गया है। ये तमाम बातें स्पष्ट तौर पर अब कही गई हैं। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए साक्षी मलिक के दावों को लेकर अब उस महिला पहलवान ने भी बातचीत की है और साथ ही उसके पिता ने भी बातचीत की है और कहा है कि उनके परिवार को किसी तरह की कोई धमकी नहीं मिली है। साथ ही ये भी कहा है कि हमें जो करना था हमने किया। हमारे परिवार के खिलाफ धमकी के ऐसे दावों में कोई सच्चाई नहीं है। साक्षी मलिक बेहतर होगा कि वो अपना बयान सुधारें। साक्षी मलिक ने अपने पति सत्यव्रत कात्यायन के साथ ये वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में उन्होंने दावा किया था कि नाबालिग महिला पहलवान ने, जिसे नाबालिग उन्होंने बताया, 2 बार बयान बदल दिए। पहले धारा 161 के तहत पुलिस के सामने और फिर धारा 164 के तहत कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन उस महिला पहलवान के परिवार को डराया धमकाया जा रहा है, इसलिए डर के कारण महिला पहलवान ने अपने बयान बदल दिए। ये तमाम दावे साक्षी मलिक और उनके पति की ओर से किए गए। लेकिन जैसे ही ये दावे किए गए वैसे ही उस महिला पहलवान ने और उसके जो पिता हैं उन्होंने इन तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी और ये कहा कि हम पर कोई दबाव नहीं है, ना ही ब्रिजभूषण शरण सिंह ने हम पर कोई दबाव बनाया है, ना ही हमारे परिवार पर कोई दबाव बनाया गया है। बाकायदा उनकी तरफ से ये उस वक्त भी कहा गया था जब उन्होंने अपना बयान वापस लिया था कि दरअसल नाराज थी महिला पहलवान चूंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था और इसी के चलते इस तरह के आरोप जो है वो लगाए थे। कुछ इन पहलवानों का भी दबाव था जिसके चलते इस तरह के आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब वो तमाम बयान जो है वापस ले लिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि साक्षी मलिक ने ये दावा ऐसे वक्त में किया है जब महिला पहलवान के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है और दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस रद्द करने की सिफारिश कर दी है। पुलिस ने चार्जशीट में ये कहा
था कि बृजभूषण के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज शिकायत को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है। इसे बृजभूषण को मिली क्लीन चिट के रूप में लगातार देखा जा रहा है। हालांकि केस रद्द करना है या नहीं, ये 4 जुलाई को कोर्ट फैसला सुनाएगी, लेकिन कहीं न कहीं एक तरीके से हार जो है वो पहलवानों की हो चुकी है। यही वजह है कि तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह ने उस नाबालिग, जिसे ये पहलवान बता रहे थे, हालांकि वो नाबालिग नहीं है, उसके परिवार पर दबाव बनाया है, परिवार ने पोल खोलकर रख दी। लेकिन दूसरी तरफ अब साक्षी मलिक की ओर से यह भी दावा किया गया कि दरअसल बीजेपी के नेताओं ने उन्हें धरना करने की परमिशन दिलाई थी। आरोप जो है वो दरअसल बबीता फोगाट, जो कि पहलवान हैं, और विनेश फोगाट, संगीता फोगाट की बहन है, बीजेपी के नेता हैं, उन पर लगाया गया। और साथ ही सोनीपत के बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं तीरथ राणा, उन पर भी ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने ही परमिशन दिलाई थी। जिसके बाद बबीता फोगाट ने जवाब दिया और ये कहा कि दरअसल कांग्रेस में अब साक्षी मलिक को समाधान दिख रहा है। अब ये पहलवान जो धरना दे रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी की कठपुतली बन चुके हैं। ये तमाम बातें बबीता फोगाट की ओर से कही गई। तीर्थ राणा ने भी आरोपों को खारिज कर दिया। एक वीडियो जारी कर उन्होंने पहलवानों का इस्तेमाल करने के साक्षी के आरोपों को इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पहलवान आए, मुझसे मिले और उन्होंने हमें बताया कि उनका शोषण किया जा रहा है। हमने कहा कि हमारी बहनों और बेटियों के साथ हम हैं। मैं न्याय की लड़ाई में खिलाड़ियों के साथ हूं। मैं उनके साथ पहले भी था और अब भी हूं। ये तीरथ राणा की ओर से कहा गया है, जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं सोनीपत के। वहीं बबीता फोगाट ने जो स्पष्टीकरण इस पूरे मामले में दिया है, उन्होंने कहा कि मैंने बार बार पहलवानों को ये सलाह दी, क्योंकि विनेश फोगाट और जो संगीता फोगाट हैं वो बबीता फोगाट की बहनें ही हैं, तो पहलवानों को बार बार सलाह दी कि वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं को रखें। लेकिन पहलवानों का समाधान दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस और प्रियंका गांधी में दिखा। अब समय आ गया है कि आपको आपकी वास्तविक मंशा बता देनी चाहिए, क्योंकि अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है। ये तमाम बातें बबीता फोगाट की ओर से जवाब के तौर पर साक्षी मलिक को दी गई हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा था वो अब एक तरीके से सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक तरीके से ये दिख रहा है कि किस तरीके से शुरुआत जो है इस पूरे आंदोलन की हुई थी, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन की पोल खुलती गई, किस तरीके से तमाम आंदोलनजीवी, तमाम जो कहीं ना कहीं एजेंडाधारी लोग थे वो इस आंदोलन में जुड़ते गए, और किस तरीके से पहलवानों ने भी एक माहौल बनाने के लिए सरकार के खिलाफ कई लोगों का इस्तेमाल इस पूरे मामले में किया है। फिर चाहे वो महिला पहलवान हो जिसे नाबालिग बताया गया, लेकिन उसके ही परिवार की ओर से बाद में ये कहा गया कि ना ही वो महिला पहलवान नाबालिग है और ना ही वो मृत है, वो जिंदा है। और ये साफ तौर पर कहा गया कि महिला पहलवान के पिता ने जो दावा किया कि बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ ने एशियाई चैंपियनशिप के सिलेक्शन के दौरान पक्षपातपूर्ण फैसले लिए थे, इससे उनकी बेटी गुस्से में आ गई और इसके चलते बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस जो है वो दर्ज कराया गया था। तो कुल मिलाकर ये स्पष्टीकरण उनके परिवार की ओर से दिया गया, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि अपने आप को किस तरीके से सही साबित किया जाए, इसको लेकर अब साक्षी मलिक और तमाम ये पहलवान जो धरने पर बैठे हुए थे एक के बाद एक तमाम दावे कर रहे हैं। तमाम आरोप बीजेपी और तमाम आरोप उस महिला पहलवान पर लगा रहे हैं, जिसने कहीं न कहीं केस वापस लेकर अब पहलवानों के इस धरने को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।